बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 6.5। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। स्टेटमेंट इज लेट ए बी अ पॉजिटिव नंबर एंड सी इज अनदर नंबर दैट इज ग्रेटर देन 0, यानी वो भी पॉजिटिव है बट लेस देन ए। लेट f एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -c,0 एंड f डैश इज अनदर पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है c,0 बी टू गिवन पॉइंट्स। हमें क्या साबित करना है? प्रूव दैट द लोकस ऑफ पॉइंट्स p x, y। अब ये एक पॉइंट नहीं है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का लोकस यानी पाथ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो जो पाथ है वो एलिप्स बनाएगा। ये हमें साबित करना है। स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए मैंने आपको थोड़ी सी तफसील में ले जाना है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज 6.5 के शुरू के लेक्चर्स में इलिप्स ड्रॉ करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताया था, आपको याद होगा। चलें आपको दोबारा रिकॉल करवाता हूं। मैंने आपको कहा था कि आपने अगर इलिप्स ड्रॉ करना है तो आप दो थंब पिन्स बोर्ड पर इस तरह से फिक्स कर लें। अब स्टूडेंट्स, इन दो थंब पिन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर लें। इस डिस्टेंस से ज्यादा लंबाई का थ्रेड आप इन दो थंब पिन्स के दरमियान इस तरह से बांध दें। अब आप एक पेंसिल के जरिए इस थ्रेड को फुली टाइट करें और इसको फुली टाइट रखते हुए पेंसिल को चलाना शुरू कर दें। इस तरह से आपको एक परफेक्ट इलिप्स हासिल होगा। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप मोर सर्कुलर इलिप्स ड्रॉ करें तो आप इन थंब पिन्स का डिस्टेंस आपस में कम करते चले जाएं। अगर आप डिस्टेंस कम करेंगे इन दोनों के दरमियान तो मोर सर्कुलर इलिप्स आपको हासिल होगा। इसकी एक्सेंट्रिसिटी 0 को अप्रोच करेगी। अगर ये दोनों थंब पिन्स एक ही पॉइंट पर आ गई, यानी एक ही थंब पिन रह गई, तो बुनियादी तौर पर सर्कल ड्रॉ हो जाएगा और इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी सूरत में 0 कंसीडर होती है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप इन थंब पिन्स का डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो लेस सर्कुलर आपके सामने इलिप्स ड्रॉ होगा, यानी इसकी एक्सेंट्रिसिटी 1 की तरफ अप्रोच करेगी, लेकिन 1 कभी नहीं होगी क्योंकि 1 जो एक्सेंट्रिसिटी है वो पैराबोला के लिए है। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको पूरी तफसील बताई थी परफेक्ट इलिप्स ड्रॉ करने के हवाले से। अब स्टूडेंट्स, आपने इलिप्स ड्रॉ कर लिया। इलिप्स के एक सर्टन पॉइंट को आप चूज कर लें। वो जो दो थंब पिन्स हैं, एक को आप कह दें F और एक को कह दें F डैश। अब स्टूडेंट्स, इस खास पॉइंट से F तक का डिस्टेंस मेजर कर लें और F डैश तक का डिस्टेंस मेजर कर लें। स्टूडेंट्स, इन दो डिस्टेंसेस का सम किसके इक्वल होगा? शाबाश, ये बुनियादी तौर पर आपको देख के नजर आ रहा है कि इन दो डिस्टेंसेस का सम लेंथ ऑफ थ्रेड के इक्वल होगा, यानी PF डिस्टेंस प्लस PF डैश डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहां पर तो 2a लिखा हुआ है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ थ्रेड। यहां से स्टूडेंट्स हमारी डेफिनेशन बनी थी इलिप्स की, जो मैंने आपको वहां पर बताई थी। द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स हुज सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एन इलिप्स। अब स्टूडेंट्स आते हैं इस 2a की जानिब के ये क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आपके जो थ्रेड की लेंथ है अगर 20 होगी तो सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस 10 होगा। ये मजे की बात इसमें पता चल रही है इस ऑब्जर्वेशन से। स्टूडेंट्स, अगर लेंथ ऑफ थ्रेड 30 होगी तो सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस 15 होगा। अगर हम कह दें कि लेंथ ऑफ थ्रेड ट्वाइस ऑफ a होगी, जैसा कि यहां पर बताया गया, तो सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस a हो गया। अब दूसरी तरफ आते हैं। आप फर्ज करें आप एक इलिप्स ड्रॉ करना चाहते हैं जिसमें सेंटर से वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है वो 50 यूनिट्स होना चाहिए, तो आपको लेंथ ऑफ थ्रेड क्या रखनी होगी? द आंसर इज, आपको लेंथ ऑफ थ्रेड 100 रखनी होगी, यानी उससे डबल रखनी होगी। स्टूडेंट्स, हम यहां पर साबित क्या करने जा रहे हैं? स्टूडेंट्स, हम इसी जो डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स हुज सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट, हम इसी डेफिनेशन को यहां पर इक्वेशन फॉर्म में देख रहे हैं और इस डेफिनेशन को बेस मानते हुए हम ये साबित करेंगे कि इन तमाम पॉइंट्स का सेट जो इस डेफिनेशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उन तमाम पॉइंट्स का सेट बुनियादी तौर पर इलिप्स होगा। ये हम साबित करेंगे। अब स्टूडेंट्स आते हैं इन फिक्स पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की जानिब। स्टूडेंट्स,
हमें यहां पर बताया गया है एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं c,0 और दूसरे फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -c,0। मुझे जरा ये बताएं कि ये दोनों पॉइंट्स किस किस्म की लाइन पर हैं। शाबाश। c,0 -c,0 दोनों में ऑर्डिनेट सेम है, 0 है। अगर दो पॉइंट्स का ऑर्डिनेट सेम हो तो वह एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पर y की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। स्टूडेंट्स, यहां पर दोनों पॉइंट्स के अंदर y की वैल्यू है 0। इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट्स x एक्सिस पर हैं। एक है c,0 और एक है -c,0, यानी सेंटर से एक फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस c और दूसरे फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस भी c है। यह वही बात है कि सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस c होता है। बुनियादी तौर पर यह f और f डैश फोकस है। अब स्टूडेंट्स, ये जो इलिप्स है, चूंकि इसके जो दोनों फोकस हैं ये x एक्सिस के ऊपर है, इससे पता चला कि जो मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस के ऊपर है। अब मेजर एक्सिस x एक्सिस के ऊपर है, एक जो फोकस है वो c,0 है, दूसरा -c,0 है। इससे यह भी पता चल रहा है कि सेंटर ओरिजिन पर है। सेंटर ओरिजिन पर है और मेजर एक्सिस x एक्सिस के ऊपर है। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? शाबाश जी, इसकी इक्वेशन होगी x² over a² plus y² over b² is equal to 1 where a is greater than b। ये स्टूडेंट्स वो इक्वेशन है जो हमें बनाकर दिखानी है। बेस किस बात को बनाना है? हमने बेस बनाना है इस बात को। अब स्टूडेंट्स, एक बात वजाहत होने वाली रह गई अभी कि हमें बताया गया है कि a जो है वो पॉजिटिव नंबर है और c जो है वो भी पॉजिटिव है, लेकिन a से लेस है। स्टूडेंट्स, a बुनियादी तौर पर क्या होता है? सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस। और c क्या होता है? सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, जब आप दो थंबपिन्स अटैच करेंगे तो इलिप्स ड्रॉ उसी सूरत में होता है जब जो दोनों थंबपिन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ थ्रेड उस डिस्टेंस से ज्यादा हो। अब लेंथ ऑफ थ्रेड जब भी उस डिस्टेंस से ज्यादा होगी तो a की वैल्यू c से ज्यादा होगी। इसके बगैर इलिप्स ड्रॉ भी नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट्स, हम आते हैं इसके प्रूफ की जानिब। बाय गिवन कंडीशन, ये वो कंडीशन है जिसे हमने बेस बनाना है। pf डिस्टेंस प्लस pf डैश डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। अब स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पर हम ये दोनों डिस्टेंसेस लिखते हैं। pf डिस्टेंस, आप जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ, अब पॉइंट से फोकस तक का हमने डिस्टेंस मालूम करना है। डिफरेंस ऑफ एब्सिसास, ये बन जाएगा x माइनस माइनस सी, एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर रूट प्लस इसी पॉइंट का दूसरे फोकस से डिस्टेंस x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। अब स्टूडेंट्स, हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और इस इक्वेशन को बुनियादी तौर पर हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनाना है। अब कौन सी इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनाना है? हमें दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट्स देखकर पता चल चुका है कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर है, सेंटर ओरिजिन पर है। सो ऐसे इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² over a² प्लस y² over b² इज इक्वल टू 1। ये फाइनली हमें इक्वेशन अचीव करनी है इसको प्रोसेस करते हुए। अब स्टूडेंट्स, हमें इन स्क्वायर रूट्स को कैंसिल करना है। अगर मैं यहां पर ही, आपके फौरन ज़हन में आया होगा कि हम स्क्वायर ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो ये हमारे पास है a, ये है b। a का स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, b का स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन प्लस 2ab के अंदर दोनों स्क्वायर रूट्स फिर मौजूद होंगे। स्टूडेंट्स, इस चीज से बचने के लिए हम एक स्क्वायर रूट को इक्वल के दूसरी जानिब शिफ्ट कर देते हैं। किसी एक को आप इक्वल के दूसरी जानिब शिफ्ट कर देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट हम राइट साइड पर शिफ्ट कर रहे हैं, 2a माइनस
x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स दोनों साइड्स का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पर चूंकि एक टर्म है, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, हम यहां लिखेंगे x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पर हमारे पास दो टर्म्स हैं a माइनस बी। a माइनस बी होल स्क्वायर आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2a का स्क्वायर आ जाएगा, दैट विल बी 4a स्क्वायर प्लस स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, हमारे पास हासिल होगा x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, माइनस 2a और उसके बाद b, x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं, यानी ये स्क्वायर्स ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर रूट x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें यहां पर देखना है कि कोई टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। स्टूडेंट्स ये है एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, इक्वल के दूसरी तरफ भी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हम इसे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। लाइक टर्म्स विद सेम साइंस इक्वल के अपोजिट साइड्स पर हो तो आप इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। प्लस सी स्क्वायर के साथ कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास है माइनस 2cx, इसको उठा के इक्वल के इस तरफ ले आए और इसे भी ले आए। ये माइनस 2cx प्लस 2cx के साथ शामिल होगा तो ये बन जाएगा 4cx, चूंकि ये आके लेफ्ट साइड पर ऐड होगा, प्लस यहां पर आएगा माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पर अब हमारे पास है माइनस 4a, ये दोनों टर्म्स हमारी लेफ्ट साइड पर जा चुकी हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स राइट साइड पर आपके पास सिंगल टर्म है, अब जब मैं स्क्वायर लूंगा तो ये स्क्वायर रूट फाइनली हमारी जान छोड़ देगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बल्कि इससे पहले एक सिंप्लीफिकेशन जो हम मिस कर रहे हैं वो हम कर लें तो ज्यादा बेहतर है। 4 4 और 4, आप समझ गए कि हमें 4 से डिवाइड कर देना चाहिए। डिवाइडिंग बाय 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ गया आपके पास cx माइनस ए स्क्वायर और यहां पर आ गया आपके पास माइनस a x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर लेते हैं दोबारा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर जब लेंगे तो स्टूडेंट्स यहां पर आ जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a रेज टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर आ गया और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a रेज टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू x माइनस सी का होल स्क्वायर खोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब ये a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a रेज टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर cx। अब ये a स्क्वायर मल्टीप्लाई होने जा रहा है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर सी एक्स और प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर।
अब स्टूडेंट्स अगेन देखें कोई लाइक टर्म्स, अगर आप गौर करें तो ये टर्म -2a² cx -2a² cx, ये दोनों टर्म्स कैंसल। स्टूडेंट्स हम करने क्या निकले हैं, हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनाने निकले हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स कौन सी बननी है यहां पर, x² / a² + y² / b² = 1। स्टूडेंट्स इस डेस्टिनेशन को जहन में रखते हुए हमें पता चलता है कि लेफ्ट साइड पर x² और y² वाली टर्म्स होनी चाहिए और राइट साइड पर हमारे पास 1 आना है। हम यहां पर क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड पर x² और y² वाली टर्म्स ले आते हैं और बाकी तमाम टर्म्स को इक्वल के दूसरी जानिब शिफ्ट कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स एक टर्म जो लेफ्ट साइड पर रहेगी, ये दूसरी टर्म जो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगी इनफैक्ट, और ये तीसरी टर्म, ये तीन टर्म्स लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होंगी। बेसिकली एक पहले ही मौजूद है, दो टर्म्स शिफ्ट होने जा रही हैं। c² x² माइनस a² x² माइनस a² y², ये दोनों टर्म्स मैंने इक्वल के एक जानिब शिफ्ट कर दी, a² c² और उसके बाद माइनस a⁴। अब स्टूडेंट्स x² वाली दो टर्म्स हैं, इन दोनों में से हम x² कॉमन ले लेते हैं, c² माइनस a², x² आ गया कॉमन, माइनस a² y²। अब यहां से स्टूडेंट्स क्या कॉमन आ रहा है, शाबाश, यहां से कॉमन आ रहा है a² कॉमन, तो यह आ गया c² माइनस a²। स्टूडेंट्स c² माइनस a² ये क्या चीज है, शाबाश, इलिप्स में जरा रिकॉल करें, c² माइनस a²। चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं, आप यहां लिखें सिंस c² = a² माइनस b²। ये स्टूडेंट्स हमारे पास है फॉर्मूला इलिप्स के रेफरेंस से। स्टूडेंट्स यहां से c² माइनस a² की वैल्यू क्या बन रही है, शाबाश, c² माइनस a² इज इक्वल टू माइनस b²। स्टूडेंट्स माइनस b² हम यहां पर और यहां पर पुट करने जा रहे हैं। सो माइनस b(x²) माइनस a² y², और यहां पर भी आ गया माइनस a² b²। इसकी जगह पर माइनस b² आया, वो माइनस यहां पर हमने लिख दिया चूंकि प्रोडक्ट हो रहा था। अब स्टूडेंट्स हमें राइट साइड पर 1 चाहिए, क्या करें, राइट साइड पर 1 चाहिए, x² / a² + y² / b² = 1, राइट साइड पर हमें 1 चाहिए। लेफ्ट साइड पर हमारे पास x² और y² वाली टर्म ऑलरेडी मौजूद है, सो हम इस टर्म से डिवाइड कर देते हैं। हम यह लिखेंगे डिवाइडिंग बाय माइनस a² b²। अब जब हम डिवाइड करेंगे माइनस a² b² से, तो यहां पर हमारे पास लिखा जाएगा, ये स्टूडेंट्स यहां पर हमने लिखना था b², ये हमने स्क्वायर यहां पर मिस किया, b² ओवर माइनस a² b² से हम डिवाइड कर रहे हैं, माइनस a² y² ओवर माइनस a² b² इज इक्वल टू माइनस a² b² ओवर माइनस a² b²। अब स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, b² के साथ कैंसिल होगा, ये कैंसिलेशन हमें हासिल हुआ x² ओवर a², माइनस माइनस प्लस, a² के साथ कैंसिल, हमें हासिल हुआ प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू, ये कैंसिलेशन इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट्स हमने साबित कर दिया, ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स की, इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स।
स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज के अंदर इसी प्रॉब्लम की एक छोटी सी एप्लीकेशन भी गिवन है। हमें यहां पर दो फिक्स पॉइंट जो गिवन थे, एक फिक्स पॉइंट था c,0 और दूसरा था -c,0। इसके अलावा जो पॉइंट p था वो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट था। अब स्टूडेंट्स, हमें जो प्रॉब्लम नंबर 4 है उसके अंदर सर्टेन वैल्यूज गिवन है। आइए आपके साथ प्रॉब्लम नंबर 4 शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। स्टेटमेंट इज use problem 3 to find equation of the ellipse as locus of points p x, y, ये set of points हैं, such that the sum of the distances from p to the points 0, 0 and 1, 1 is 2। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम नंबर 3 की एप्लीकेशन है। मैं आपको इसका स्टार्ट बता देता हूं, सॉल्व आपने करना है। Here f और f डैश ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं, f 0, 0 and f dash 1, 1। Then by given condition point to focus distance plus point to another focus distance is equal to, वहां पर था twice of a, यहां पर हमें बता दिया गया है कि वो sum of distances 2 है। ये स्टूडेंट्स आ गया 2। अब आपके पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। आप x, y का डिस्टेंस मालूम करेंगे f से, देन प्लस x, y का डिस्टेंस मालूम करेंगे f डैश के साथ। ये लेफ्ट साइड पर आप ये डिस्टेंसेस इवेल्युएट करेंगे, उसी तरह से सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म होगी और आखिर पर आपको इलिप्स की इक्वेशन मिल जाएगी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस दफा जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो इस तरह की इक्वेशन नहीं होगी x² / a² + y² / b² = 1, चूंकि आपके पास यहां पर मखसूस नंबर्स मौजूद हैं। ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स हासिल होगी। स्टूडेंट्स, इसको अब आप खुद कंटिन्यू कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।